नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। देखिए, इस वीडियो में हम जो घटना चक्र की समसामयिक सूक्ष्म दृष्टि आई हुई है वो हम देखने वाले हैं। देखिए, आगे आने वाले सभी परीक्षाओं में समसामयिक यानी करंट अफेयर की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि यदि आपने साल भर भी कोई करंट अफेयर नहीं पढ़ा है, फिर भी अगर आप इस मैगजीन को पूरा पढ़ लेते हैं तो आपका जो है पूरा एक साल का करंट अफेयर कवर हो जाएगा। तो इसमें हम जो है राष्ट्रीय घटनाक्रम देखने वाले हैं, जो कि वन लाइनर के फॉर्म में है। तो यदि आप आर ओ की तैयारी कर रहे हो, इसके अलावा यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, इसके अलावा बीपीएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर करंट अफेयर पूछा जाता है, उसके लिए जो है आई दृष्टि जो है रामबाण साबित होती है। तो इसीलिए हम बारी बारी से करके पूरा जो है आई दृष्टि कवर करने वाले हैं। तो इसलिए आप चैनल पर अगर पहली बार आए तो जुड़ जाइए। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्नामन को मंजूरी प्रदान की है? तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे के जो है पुनर्नामन को मंजूरी प्रदान की है। पुणे हवाई अड्डा का नाम अब होगा जगतगुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये बदले नाम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला है छठे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी कि जो 6 नंबर का स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स है 2023-24, इसमें शीर्ष 4 स्थान जो है प्राप्त करता राज्य या फिर यूटी कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पर केरल है, दूसरे पे तमिलनाडु, 3 पे जम्मू कश्मीर और 4 पे गुजरात। देखिए, यदि प्रथम स्थान की बात करें तो केरल पिछले साल भी पहले स्थान पर था और इस वर्ष भी जो है केरल फूड सेफ्टी इंडेक्स में पहले नंबर पर है, तो ये आप याद रखिए। अगला है केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश यानी कि किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का नाम जो है बदलने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है इसकी राजधानी का नाम बदलने का निर्णय लिया गया है। यहाँ की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर नाम था इसका, लेकिन अब इसका नाम बदल कर दिया गया है श्री विजयपुरम। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, क्योंकि सबसे पहले जो है यहीं पर विजय प्राप्त किया गया था भारतीय सेनाओं द्वारा और यहाँ पर झंडा फहराया गया था भारत का। तो श्री विजयपुरम जो है यहाँ पर अपने इतिहास को याद करने के लिए नाम रखा गया है। अगला है प्रश्न, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 11 सितंबर को। तो दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन का आयोजन जो है नई दिल्ली में 11 सितंबर को किया गया। अगला है किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? तो हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ जी ने जो है गोरखपुर में एक सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहाँ जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की है? तो जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत 6 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री द्वारा सूरत में जो है किया गया है। अगला प्रश्न है, जल संचय जन भागीदारी जो है पहले किस अभियान से जुड़ा हुआ है? तो ये जो है जल शक्ति अभियान कैच द रेन से जुड़ा हुआ है, जल संचय जन भागीदारी अभियान। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उदगीर लातूर में जो है विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन 4 सितंबर 2024 को किया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय को बनाने की मंजूरी दी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में जो है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जो कि वाराणसी में है, यहाँ पर वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी है। इसमें क्या होगा विशेष रूप से? तो ये अत्याधुनिक संग्रहालय जो है भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को समर्पित होगा। प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने की है? तो हाल ही में प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत भारतीय थल सेना के द्वारा किया गया है। अब इसमें क्या होगा, देखिए, जो सेवानिवृत्त जो हमारे सैनिक होंगे उनको विशेष सुविधा प्रदान करने के लिए जो है ये प्रारंभ किया जा रहा है। तो इसके तहत जो है रक्षा पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को जो है विशेष सुविधा प्रदान की जाएगी। और इसके तहत जो है क्या होगा, ये प्रणाली जो है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा डिजिटल पेंशन प्रणाली को जो है ये की कार्यान्वयन के लिए जो है ये लागू किया जा रहा है, डिजिटल पेंशन प्रणाली को लागू करने के लिए। अगला है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई? तो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी प्रदान की गई है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग द्वारा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में राजेश वर्मा जी को उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन राजगीर नालंदा में जो है किया गया है। अगला प्रश्न,
केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों की गठन घोषणा की है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने लद्दाख में 5 नए जिलों के गठन की घोषणा की है। 5 जिले कौन कौन से हैं? जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। ये 5 जिले जो है अब आपके लद्दाख में रहेंगे। अगला है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU और किस अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृति अध्ययन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो BHU और नेपाल अकादमी ने जो है संस्कृति और नेपाली भाषा अध्ययन के लिए जो है एक समझौता किया है। अगला प्रश्न, PM मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है? तो 9 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को जो है मंजूरी प्रदान की है। बात करें प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, तो ये पहली बार जो है जून 2015 में शुरू हुआ था। अब इसके शहरी योजना का जो है 2.0 संस्करण जो है इसकी घोषणा की गई है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने किसका उद्घाटन किया है? तो हाल ही में महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य होगा महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों को जागरूक जो है करने के लिए ये डिजिटल शक्ति केंद्र जो है इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो हाल ही में नागालैंड ऐसा पहला राज्य बना है जो आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान जो है लागू करने वाला राज्य बना है। अगला, देश में 3 नए आपराधिक कानूनों में सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 ऐप जो है शुरू किए गए हैं? तो जो नए आपराधिक कानून आए हैं उनको सही से लागू करने के लिए ई-साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई-समन, ये 4 ऐप जो है शुरू किए गए हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश से यानी गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। ये गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक जाएगा जो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल यानी कि 3 राज्यों को कवर करेगा। अगला प्रश्न देखिए, ये 3 राज्यों को से होकर जाएगा उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कहाँ प्रारंभ जो है किया गया? तो अभी हाल ही में जो भारत की पहली जो भूतापीय विद्युत परियोजना है इसका निर्माण कार्य पूगा घाटी लद्दाख में किया गया है। क्या नाम है? पूगा घाटी लद्दाख में जो है इसका निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया है? अभी आपको पता होगा हाल ही में वायनाड में एक बहुत ही भयंकर भूस्खलन आया था जिसमें सैकड़ों लोग की जो है जान चली गई थी। राहुल गांधी ने वायनाड से भी चुनाव लड़ा था, जीते भी थे और इन्होंने वहाँ का जो सीट छोड़ दिया था, इसलिए भी चर्चा में रहा था। तो देखिए इसमें इसरो ने जो है वायनाड को 13वें स्थान पर रखा है और रुद्रप्रयाग का इसमें प्रथम स्थान है। अगला है, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 है वो 30-31 जुलाई को भोपाल में आयोजित किया गया। बात आई है हिंदी की, तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। जो ये राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन मनाया गया था इसका थीम क्या था? थीम पूछा जा सकता है। तो थीम था अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। थीम जरूर याद रखिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया है? तो दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप रखा गया है और अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप जो है रखा गया। ये दोनों राष्ट्रपति भवन के अंदर हैं। अगला है, भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये 500वां जो सामुदायिक स्टेशन है ये मिजोरम की राजधानी आइजोल में जो है स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न, सिंकुन ला सुरंग परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो जो सिंकुन ला सुरंग है ये इसका निर्माण कार्य लद्दाख में प्रारंभ किया गया है। बात करें सुरंग की ऊंचाई कितनी होगी? तो ये सुरंग जो है 15,800 फीट की ऊंचाई पर होगा, काफ़ी ऊंचाई है और इसकी जो लंबाई होगी वो 4.1 किलोमीटर होगी। जब इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो यह विश्व की जो है सबसे ऊंची सुरंग बन जाएगी। जो सिंकुन ला सुरंग है निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनेगी जो कि 15,800 फीट की ऊंचाई पर ये होगी लद्दाख में। अगला प्रश्न है, यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की है? तो हाल ही में यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान के नाम से जो है मित्र वन अभियान की जो है पहल की घोषणा की है।
अगला प्रश्न, भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जो पहला चैडविक हाउस है इसका जो है उद्घाटन हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में किया है। अगला प्रश्न, संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया है जहां प्रतिष्ठित भारतीय सेनाओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं? तो लोकसभा सचिवालय के परिसर में जो है प्रेरणा स्थल का विकास किया गया है जहां पर पूर्व सेनानी जो होंगे और पूर्व जो नेता होंगे उनको जो है उनकी प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को कब लागू किया गया? तो जो नया डाकघर अधिनियम है इसके प्रावधानों को 18 जून 2024 को जो है लागू कर दिया गया है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनर्नामन किए जाने की मंजूरी प्रदान की गई है। इसका नाम क्या होगा अब? तो जो आपका राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद है इसका नाम रहेगा गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। क्या होगा? गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। अगला प्रश्न है, 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया? तो 18वीं लोकसभा का जो प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था वो भर्तृहरि मेहताब को बनाया गया था। उसके बाद में जो हमारे स्पीकर कौन बनाए गए? ओम बिरला जी को जो है दोबारा जो है स्पीकर बनाया गया। अगला प्रश्न, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की गई है? तो किसके द्वारा? लद्दाख के द्वारा जो है पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की गई है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया जाएगा? तो जो बायोप्लास्टिक पार्क है ये लखीमपुर खीरी के कुंभी गांव में जो है निर्मित किया जाएगा। लखीमपुर खीरी में ही हमारा क्या है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में। एक प्रश्न याद रखिए, दुधवा टाइगर रिजर्व भी यहीं पर है। अगला प्रश्न हमारा है कि विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो विश्व का जो पहला ओम आकार का मंदिर है वो राजस्थान के पाली में जो है स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न, वर्ष 2024 में किस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए? तो जो वाइकोम सत्याग्रह है, देखिए वाइकोम सत्याग्रह 1924 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वाइकोम सत्याग्रह का संबंध है केरल में छुआछूत की विरोधी में जो है ये आंदोलन हुआ था, यानी कि अस्पृश्यता के खिलाफ केरल में जो आंदोलन हुआ था वाइकोम सत्याग्रह, उसके जो है 2024 में 100 साल जो है पूरे हो रहे हैं। अगला है, 18वीं लोकसभा चुनाव की 543 सीटों पर कुल कितनी महिलाएं चुनी गई? तो इस बार जो है 74 महिलाएं चुनी गई हैं लोकसभा में, जो कि परसेंटेज के रूप में देखें तो 13.63% है। बात करेंगे 2019 में, तो 2019 में महिलाओं की संख्या थी 78 जो कि लोकसभा में चुनी गई थी। इस बार जो है 4 संख्या कम हुई है, 4 माइनस में गई है। अगला है, बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना जो कि 630 मेगावाट की होगी, इसका आधारशिला कहाँ पर रखा गया है? तो बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना का जो आधारशिला है मध्य प्रदेश के छतरपुर में इसकी आधारशिला रखी गई है। अगला है, भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री जो है जम्मू कश्मीर में जो है स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 जो है लॉन्च किया है? तो त्रिनेत्र ऐप अपना राज्य उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। अगला है, भारत की पहली पानी के नीचे यानी कि अंडर वाटर मेट्रो का जो है उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये 6 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री के द्वारा कोलकाता में पहली अंडर वाटर मेट्रो जो है लॉन्च की गई है। अगला है, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो 5 कार्ड आयुष्मान कार्ड जारी किया है अपने उत्तर प्रदेश ने, और ये ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। अगला है, रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने हैं तो किस योजना को शुरू किया गया है? तो नवाचार यानी कि इनोवेशन डिफेंस सेक्टर में, उसके लिए अदिति योजना का जो है शुभारंभ किया गया है। अगला है, पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? 4 मार्च 2024 को बिहार में जो है पहले डॉल्फिन केंद्र का जो है अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया। अगला, किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी प्रदान की? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी प्रदान की। देखिए अगला प्रश्न है, 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो जो 18वां भारत का डिजिटल सम्मेलन है वो मुंबई में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी को रायबरेली जिले में जो है एम्स का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? रायबरेली में। बात करें रायबरेली की, यहाँ पर क्या है? रायबरेली में जो है आपका समसपुर पक्षी विहार कहाँ पर है? समसपुर पक्षी विहार आपका रायबरेली में ही है। इसके अलावा ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? ये भी आपका रायबरेली में है। इसके अलावा मसाला पार्क जो है यानी कि स्पाइस पार्क, ये कहाँ पर है? ये भी आपका जो है रायबरेली के अंदर ही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है यहाँ से आपको याद रखना ज़रूरी है। अगला है, विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? तो विक्रमादित्य की जो पहली वैदिक घड़ी ये उज्जैन में स्थापित की गई है, मध्य प्रदेश में। अगला, देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो जो सुदर्शन सेतु है इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात में किया गया। कहाँ पर? गुजरात में। अगला, 9वें रायसीना डायलॉग 2024 जो कि 21 से 23 फरवरी के बीच में हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? तो रायसीना डायलॉग रायसीना हिल पर यानी कि नई दिल्ली में, हमारी राजधानी में जो है हुआ। इसका विषय क्या था? तो इसका विषय था चतुरंग यानी कि पहला संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। ये जो है चतुरंग इसका थीम था, विषय था। अगला है, शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य के साथ कौन सी पहल शुरू की है? तो ये अपार एक जो है शुरू किया है इनिशिएटिव। इसका नाम क्या होगा? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये जो है शुरू किया गया, एक छात्र एक राष्ट्र एक छात्र की आईडी के लिए चुना जो है स्टार्ट किया जा रहा है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है, देश के पहले कौशल भारत केंद्र यानी कि स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो 20 फरवरी को ओडिशा के संबलपुर में देश के पहले स्किल इंडिया सेंटर का जो है उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न, STEMM यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स और मेडिकल यानी कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसके लिए जो है स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया है, स्वाति। अगला प्रश्न देखिए, लोकपाल के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में लोकपाल के पहले अध्यक्ष के रूप में अजय माणिकराव खानविलकर को जो है नियुक्त किया गया। अजय माणिकराव खानविलकर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस मंदिर का शिलान्यास किया? तो हाल ही में संभल जिले में जो है श्री कल्की धाम मंदिर का उद्घाटन जो है शिलान्यास किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा। कल्की धाम मंदिर कहाँ पर है? संभल जिले में, उत्तर प्रदेश में। अगला, किसे असम का राज्यफल घोषित किया गया है? तो हाल ही में काजी नेमू यानी कि साइट्रस लेमन को असम का राज्यफल घोषित किया गया है। अगला, 75वें गणतंत्र दिवस के 2 विषय यानी कि ट्विन थीम क्या थे? पहला था विकसित भारत और दूसरा है भारत लोकतंत्र की मातृका। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अगला है, 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? अगला प्रश्न है, 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो यानी कि इस बार जो हमारा गणतंत्र दिवस मनाया गया था उसमें इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति थे, उनको जो है मुख्य अतिथि के तौर पर जो है आमंत्रित किया गया था। अगला प्रश्न है, 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड यानी कि जजों के पैनल के मूल्यांकन के आधार पर किस राज्य को दिया गया? तो ओडिशा के झांकी को जो है प्रथम पुरस्कार यानी कि सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया। ओडिशा के झांकी की थीम क्या थी? तो इनका थीम था, विषय था विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। ये थीम था ओडिशा का, जिनको प्रथम झांकी पुरस्कार मिला। अगला है, राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022, स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता यानी कि बेस्ट परफॉर्मर कौन रहा है? तो पहले नंबर पर गुजरात हो जाएगा, 2 पे कर्नाटक, 3 पे केरल और 4 पे तमिलनाडु। गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु 4 जो है आपके टॉप परफॉर्मर, बेस्ट परफॉर्मर हो जाएंगे। अगला है, श्रेणी ए के राज्य में नेतृत्व करता यानी कि लीडर्स किन्हें घोषित किया गया है? तो श्रेणी ए में जो है आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को लीडर्स घोषित किया गया है। अगला है, वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया? तो ये 10 से 12 जनवरी 2024 में किया गया। और इसका एक संस्करण कौन सा था? तो इसका ये 10वां संस्करण था जो कि आयोजित किया गया 2024 में। तो देखिए, इस वीडियो में हमने राष्ट्रीय जो है घटनाक्रम वाला पूरा पार्ट कवर कर लिया है और अगले वीडियो में जो है हम अंतर्राष्ट्रीय जो है पूरा कवर कर लेंगे। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय के बाद आर्थिकी, आर्थिकी के बाद विज्ञान, विज्ञान के बाद खेल, ये इसी प्रकार से हम पूरा जो है दृष्टि आई जो है कवर करने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो जरूर जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।